ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਜੋ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਪ੍ਰਕਰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਰਮ, ਪਲ ਪਲ ਤਸਵੀਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰੇ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ नजर आ रहा है? अंदर की बात करें तो अभी स्थिति वही है। मार्शल जो है, जो बीजेपी के निलंबित यानी कि 81 सदस्य हैं उनको उठाने के लिए आए हैं, लेकिन इसी बीच जो है रणधीर शर्मा जो बीजेपी के नैना देवी के विधायक है उनकी तबीयत खराब होगी, इसलिए थोड़ा हमला अटक गया। लेकिन विधानसभा की कार्रवाई जो है शुरू नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री भी जो है सदन से अभी फिलहाल गायब है। खबर यहाँ तक है कि उन्होंने जो ऑब्जर्वर आए हैं दिल्ली से उनको अपना इस्तीफा सौंपा है। हालांकि इस्तीफा राज्यपाल को सौंपना होता है। अब इन खबरों में अभी कितनी सच्चाई है थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से विक्रमादित्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया उसके बाद हलचलें और तेज हो गई। कल पहले ही जो है बीजेपी जिस तरह से हावी हो रही थी और कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई थी राज्यसभा की सीट जीतने के बाद, तो अब जो है आज दूसरा दिन था तो यही अटकलें लगाई जा रही थी कि सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो विपक्ष जरूर हंगामा करेगा। तो वही देखने को मिला है। और जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने 15 सदस्यों को जो है सदन से निलंबित कर दिया और उसी के विरोध स्वरूप जो है सदन में विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी। यहाँ तक कि कागज जो थे जहाँ विधानसभा अध्यक्ष के बाहर वो भी फेंके हैं। उसी बीच जो है विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लेकिन अभी भी जो है सदन में विपक्ष के विधायक बैठे हुए हैं जिनका निष्कासन कर दिया गया है। कुछ को मार्शलों द्वारा हटा दिया गया है, कुछ को अभी नहीं हटाया गया है क्योंकि जो रणधीर शर्मा उनकी तबीयत अचानक से खराब हुई थी। इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि और भी जो बीजेपी से कांग्रेस के विधायक और मंत्री संपर्क में हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये बड़ी खबर अभी जो है लगातार बिल्कुल। और जे प्रक्रम इस पूरे घटनाक्रम ਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗਰਮਾਹਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 6 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ जो इस वेले नाराज ने। सो किते ना और 3 जड़े ने वो आजाद ने। अजे विचकार देखा जाए तो किते ना किते बीजेपी का पलड़ा भारी होंदा नजर जरूर आ रहा है। देखिए आंकड़ों के हिसाब से बात की जाएगी तो बिल्कुल बीजेपी का जो पलड़ा है वो भारी है, क्योंकि 40 कांग्रेस के विधायक थे जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी और 25 बीजेपी के पास थे, 3 निर्दलीय थे। और कल जिस तरह से सारा घटनाक्रम हुआ उसमें 6 जो है कांग्रेस के विधायक बीजेपी के पाले में चले गए, 3 निर्दलीय ने भी बीजेपी का साथ दिया, 34 हो गए। लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ विक्रमादित्य ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है तो घटनाक्रम और ज्यादा बदल गया। और विक्रमादित्य के साथ 2 और विधायक थे, एक रामपुर के विधायक नंदलाल और दूसरे रोडू के विधायक मोहनलाल बराग, यानी कि 3 लोग तो उनके साथ थे। तो उन्होंने इस्तीफा दिया है तो जब वो बीजेपी में आएंगे तो निश्चित रूप से वो 2 लोग भी इनके साथ आएंगे, क्योंकि वो इन्हीं के साथ रहे हैं शुरू से ही और वीरभद्र सिंह ने उनको नेता बनाया और उन्हीं के दम पे वहां पर जीते रहे हैं। तो ऐसे में ये 3 लोग मिल जाते हैं तो जो संख्या 9 से 12 भी हो सकती है। और अभी भी ये अटकले हैं कि और भी लोग जो है संपर्क में है बीजेपी से। लेकिन डैमेज कंट्रोल जो करना है वो करना है कांग्रेस पार्टी को। जो हुड्डा आए हैं, डीके शिव कुमार ऑब्जर्वर आए हैं, क्या मुख्यमंत्री को बदलकर नया सीएम चेहरा प्रदेश को देंगे? किस चेहरे पर सहमति बनेगी और किस तरह से जो है अब क्षेत्रीय समीकरण बिठाया जाएगा? इन सारी बातों को लेकर अब बातें यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो 6 बागी विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, क्या उनको कांग्रेस के ऑब्जर्वर मना पाएंगे? यदि मना पाएंगे तो क्या मांग इनकी रहेगी? ये सबसे बड़ी बात है और उन्हीं के ऊपर अब सारा दारोमदार
टिका हुआ बिल्कुल, है। लेकिन प्रक्रम जे देखा जाए जो जिस तरह विक्रमादित्य वालों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, हालांकि उन्होंने एक भूमिका जरूर बननी कि पार्टी के नाल रहे ने, मर्यादा च रह के गल करते ने, लेकिन निशाना उन्होंने जिहड़ा सी वो मुख मंत्री ते सी सुखविंदर सुक्खू दे, और शायद यही जिहड़ी आवाज है सुखविंदर सुक्खू के खिलाफ उन्होंने लीडरशिप नूं लैके आवाज चुक रही है कि क्या कांग्रेस लीडरशिप बदला दे लई मन्नेगी जे अजिही कोई मंग है या अजिही कोई नाराजगी है कांग्रेस विच? देखिए, नाराजगी बिल्कुल यही है। और जिस तरह से मैं आपको जानकारी दे रहा था कि अभी जो अंदर से खबरें आ रही है कि ऑब्जर्वर को मुख्यमंत्री ने शायद इस्तीफा दे दिया है, हालांकि ये खबर नहीं है। लेकिन नाराजगी की जहां तक बात है, नाराजगी की वजह से ही जो 6 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने जो है राज्यसभा में बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया है। और विक्रमादित्य शुरू से कहते रहे हैं कि उनकी बातें अधिकारी सुनते नहीं है, हालांकि वो सीधा सीधा मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल नहीं उठा पाए, लेकिन अधिकारियों को वो हमेशा बोलते रहे हैं कि उनकी बातें अधिकारी नहीं सुनते हैं। दूसरे जो विधायक हैं वो भी इस तरह की नाराजगी जो है वो जाहिर करते रहे हैं कि हमारी बातें सुनी नहीं जाती, हमारे काम नहीं होते हैं, जनता के काम नहीं होते हैं। विक्रमादित्य ने तो आज ये कहा और रो पड़े वो, उन्होंने कहा कि उनके पिता की जो कि वीरभद्र सिंह है, उनके नाम पर कांग्रेस पार्टी ने जो है जीत हासिल की, लेकिन जब सरकार बन गई 14 महीने का वक्त हो गया, उनकी प्रतिमा रिज पर लगन थी, उसके लिए सरकार जो है जगह नहीं दे पाई। तो ऐसी सरकार और ऐसे मुखिया उनके लिए कुछ भी नहीं है और वो डरने वाले नहीं है, इसलिए वो अपनी बात बेबाकी से कहते हैं। साथ ही उन्होंने दूसरी बात की युवाओं की, उन्होंने कहा कि युवाओं से उन्होंने वायदे किए थे, उनको पूरा नहीं किया गया। युवा सड़कों पर है, विरोध कर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये जो आरोप है ये विक्रमादित्य ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर लगाए हैं। नतीजा आपके सामने है। विधानसभा के अंदर जो है विपक्ष पूरी एकजुटता के साथ बैठा हुआ है और सत्ता पक्ष को घेर रहा है। बाहर जो है शोर आ रहा है। बिल्कुल, और जे देखा जाए प्रक्रम तो इस वेले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ना सिर्फ अपने विरोधियों तो घिरे हुए ने, बल्कि अपने अंदरूनी जिहड़ी फुट है कांग्रेस की, जिहड़े अपने बागी विधायक हुए ने वो भी हमला करते नजर आ रहे हैं। सो इस वेले बुरी तरह घिरी हुई नजर आ रही है मुख्यमंत्री की इस वेले कुर्सी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री कुर्सी जो है बुरी तरह से घिरी हुई है। अब 2 ही विकल्प है, या इस्तीफा या फिर सरकार गिरने की नौबत आ गई है। अब इनको सरकार किस तरह से, कांग्रेस किस तरह से कंट्रोल कर पाती है देखने वाली बात होगी, क्योंकि यदि ये विधायक मानते हैं मुख्यमंत्री के बदलाव पर तब तो ठीक है। यदि ये नहीं मानते, ये कहते हैं कि नहीं हम तो बीजेपी के साथ हैं, जिस तरह से आप कह रही हैं, यदि बीजेपी के साथ चले गए फिर तो सवाल ही नहीं होता, फिर तो सरकार का गिरना तय है। और उसके बाद जो है बीजेपी फ्लोर टेस्ट के लिए यहाँ पर जो है, और बिल्कुल जिस तरह बीजेपी का इतिहास पराक्रम रहा है, बीजेपी ये मौका गंवाना नहीं चाहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ऑपरेशन लोटस की हम बार बार बात करते थे, जब भी सवाल करते थे मुख्यमंत्री से भी, दूसरे लोगों से भी, तो वही यहाँ पर होता अब नजर आ रहा है। यदि कांग्रेस जो है डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई, वो भी प्रभावी तरीके से, क्योंकि जिस तरह से ये सत्ता छोड़ के गए हैं, यदि उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम बीजेपी नहीं रहेंगे, तो निश्चित रूप से फिर तो बातें ही खत्म हो गई, उसके बाद कुछ बात बची नहीं है। फिर बीजेपी सरकार बनाएगी, इसका मतलब ये हुआ सीधा। लेकिन यदि कांग्रेस इन विधायकों को मना पाती है, विक्रमादित्य कांग्रेस छोड़ी नहीं, उन्होंने सिर्फ इस्तीफा दिया है मंत्री पद से, और जो 6 विधायक है उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की थी। यदि उनको मना लिया जाता है तो हो सकता है कि कुछ बात बन जाए कांग्रेस सरकार बनने की, लेकिन यदि ये बात नहीं बनी तो बात बिगड़ी है और बिगड़ती ही चले जाएगी। और ऑपरेशन लोटस की हम बात करते रहे हैं, वो यहाँ पर हो सकता है, उसकी पूरी संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। जीरादा बिल्कुल। सो हुण जे बीजेपी की असीं गल करिए, क्योंकि कांग्रेस और सुखविंदर सुक्खू तो अपनी जिहड़ी कवायद लगे ने, लेकिन बीजेपी क्योंकि लगातार वो भी नजर रख रही कि कांग्रेस के अंदर की कुछ हो रहा है और यह मौका बीजेपी गवाना नहीं चाहेगी। सो उन्हां दे वल्लों हुण अगे की कुछ कदम चुके जाण नूं लैके रणनीति बनाई जा रही है, की कोई जानकारी मिल पा रही है इस बारे? बिल्कुल, जो बीजेपी है शुरू से ही जो है रणनीति बनाती रही है और बार बार ही बयान आते रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि हमारे साथ जो है कांग्रेस पार्टी के कई विधायक संपर्क में है। तो अभी भी वही बात कर रहे हैं, जयराम ठाकुर ने कहा है कि हमारे साथ संपर्क में है, जो हालात बनेंगे हम उस हिसाब से चलेंगे। लेकिन जिस तरह से राज्यपाल के पास सुबह विपक्ष गया है, उन्होंने तो ये कहा कि हम शिकायत लेकर गए थे कि हमारी आवाज सुनी नहीं जा रही है, लेकिन उनको ये भी पता था कि उनका आज निष्कासन होगा, ये भी उन्होंने सुबह आदेशा जाहिर कर दिया था। तो अब जो है ये पूरी जो है भूमिका बांध ली गई है कि जो 6 विधायक गए हैं उनको अपने पास बांधे रखा जाए, और जो दूसरे हैं अगर 5-7 लोग और आते हैं, जो जिस तरह से बीवी कहती रही है,
तो निश्चित रूप से जो बीजेपी का एक ऑपरेशन लोटस का जो अभियान है उसको वो यहाँ करते हैं और यही शायद इनका यहाँ पर कोशिश होगी कि कहीं ना कहीं जो दूसरे कांग्रेस के नाराज विधायक है वो भी उनके पाले में आ जाए और फ्लोर टेस्ट हो और उसमें कांग्रेस जो है पूरी तरह से हार जाए। लेकिन जिस तरह से पूरी व्यवस्था और पूरी तैयारी के साथ आज बीजेपी सदन में आई है, सदन के बाहर उनके कार्यकर्ता हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं क्योंकि निष्कासन किया है तो उनका विरोध है, वहां पर कुछ तोड़फोड़ भी गेट के बाहर हुई है। तो पूरी तरह से सरकार को घेरने की कोशिश जो है विपक्ष ने कर ली है, घेर रही है। और जो हालात हैं वो ये हैं कि अब कांग्रेस सरकार संकट में है और संकट इतना गहरा है कि उससे कौन निकाल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल प्रक्रम तुसी लगातार बने रहना, पल पल दी जानकारी तौर तो ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪਲ ਪਲ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸ਼ਵਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। एक छोटी सी ब्रेक लेते रुक लेने तुसी बने रहो पीटीसी न्यूज़ से नाल। This